आपको अपना लोन जल्दी चुकाना है? आपको जल्दी से जल्दी वो फ्रीडम वाली फीलिंग चाहिए जब आपको ईएमआई की चिंता ना करनी पड़े। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिना किसी एक्स्ट्रा जॉब किए या अपनी चाय या कॉफी को सेक्रीफाइस किए बिना अपने होम लोन को सालों पहले चुका सकते हैं, तो जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 7 पावरफुल स्ट्रेटजीज जिनसे आप हजारों डॉलर बचा सकते हैं और जल्दी ही होम ओनर बन सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शैलेश है और मैं मॉर्गेज ब्रोकर हूँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। हर क्लाइंट मुझसे पूछता है, भाई लोन जल्दी खत्म कैसे करें? तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको 7 ऐसे तरीके जिन्हें अपनाकर आप आसानी से अपना लोन ईयर्स पहले चुका सकते हैं। अब स्टेप 1 की बात करें, सबसे सस्ता लोन। सुनने में इजी लगता है, पर क्या मिलता है? लोन में सबसे बड़ा खर्चा होता है इंटरेस्ट रेट का। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 0.25% भी ज्यादा है तो 30 साल में आपको 40,000 से भी ज्यादा डॉलर्स इंटरेस्ट में देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। अब ब्रोकर का काम यही है कि मार्केट में सर्च करे और आपके लिए सबसे चीपेस्ट ऑप्शन का होम लोन ढूंढ के दे। और याद रखिए, हम लीगली बाइंडेड हैं कि हम आपके बेस्ट इंटरेस्ट में हमेशा काम करें, तो हमें हमेशा लीगली आपकी भलाई देखनी पड़ती है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। लोन को रेगुलरली रिव्यू करें। कई बार कुछ लोग एक सेट एंड फॉरगेट मॉडल में आ जाते हैं कि एक बार लोन ले लिया फिर भूल जाते हैं कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन चल रहा है। बैंक अपनी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वेरिएबल है तो बदलता रहता है, पर वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। बैंक आपको कभी कॉल करके नहीं बोलेगा कि हेलो सर, आपका लोन थोड़ा महंगा है, चलो हम सस्ता बना दे। नहीं, हर 1-2 साल में एक मॉर्गेज ब्रोकर आपका लोन चेक करता है और वही आपके लिए सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट जो होगा वो आपके लिए ढूंढ के लाता है। और उस वजह से, जैसे मैंने समझाया, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.25% भी कम होता है, देन यू कैन सेव थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। अब बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 है एक्स्ट्रा रीपेमेंट। ठीक है, मैंने कहा था कि आपको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना है, पर व्हेन आई से एक्स्ट्रा रीपेमेंट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज के अगर आपकी सैलरी कुछ $1,000 से बढ़ रही है हर साल या हर 6 मंथ्स, होपफुली आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम ही रख रहे हैं, तो वो जो थोड़े ज्यादा पैसे एक्स्ट्रा है, या तो फिर आपको कुछ लमसम बेनिफिट मिलता है, टैक्स रिटर्न मिलता है। आप अगर ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी अगर लोन की प्रति भरना शुरू करते हैं, तब भी आप अपने लोन का टर्म कम कर सकते हैं। अब चलिए स्टेप 4 की बात करते हैं, ऑफसेट अकाउंट। आपको पता भी है ऑफसेट अकाउंट क्या होता है? ऑफसेट अकाउंट आपका के लोन का सबसे बड़ा हथियार होता है। मान लीजिए आपके अकाउंट में $20,000 ऑन एन एवरेज सेविंग्स में पड़ा रहता है ना। अगर यही पैसा आपने ऑफसेट अकाउंट में लगाया तो वो पैसा आपके आउटस्टैंडिंग लोन के सामने ऑफसेट हो जाता है। मतलब आपका आउटस्टैंडिंग जो प्रिंसिपल होता है वो उस अमाउंट से कम हो जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपका आउटस्टैंडिंग लोन $500,000 है और आपके सेविंग्स अकाउंट में $20,000 है, तो आपका आउटस्टैंडिंग लोन $500,000 से घट के $480,000 हो जाएगा। एक और कमाल की बात बताऊं, अगर आपकी सैलरी लमसम आती है और आप अपने खर्चे थोड़े थोड़े करके सैलरी में से यूज करते हैं, तो जो पोर्शन आपका सैलरी का अनयूज्ड है वो भी आपका काफी इंटरेस्ट बचाने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि ऑफसेट अकाउंट में इंटरेस्ट एवरी डे कैलकुलेट होता है। Isn't that magic? Step 5, फोर्टनाइटली रीपेमेंट्स। एक सिंपल सा चेंज, आप जो रीपेमेंट करते हैं वो मंथली ईएमआई की बजाय अगर फोर्टनाइटली करें तो मैं गिनाता हूँ कैसे आपको ये हेल्प करेगा। अगर आपके आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल के सामने जो आप रीपेमेंट्स कर रहे हैं वो थोड़ा जल्दी करते हैं, तो 15 दिन पहले जो आप अमाउंट पे करते हैं उस पे आपका नेक्स्ट 15 दिन का इंटरेस्ट बच जाता है। तो एक छोटा सा चेंज है, पर वो आपकी लोन को जल्दी भरने में बहुत हेल्प करता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी 6 की कि कुछ ट्रैप्स हैं मॉर्गेज के जिससे कैसे बचा जाए। अब कई लोग डेट कंसोलिडेशन करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन मॉर्गेज में डाल दिया, अरे ईएमआई तो छोटी हो गई लेकिन क्रेडिट कार्ड फिर से स्वाइप कर लिया। उस तरह से आपका होम लोन और बड़ा हो जाता है और कार्ड का नया डेट ऐड होता जाता है। कई बार ये स्पेंडिंग हैबिट की बात है। क्रेडिट कार्ड को आप स्मार्टली भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह, एक एग्जांपल है कि अगर आप अपने महीने के सारे खर्चे क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपका पूरा सैलरी या पूरा इनकम आपके ऑफसेट अकाउंट में पड़ा रह के आपका इंटरेस्ट सेव करता रहेगा। नाउ क्रेडिट कार्ड आपको 30 या 45 डेज की जो लिमिट देता है, तब
ऑन डेट आप पूरे का पूरा अमाउंट भर दीजिए, तो उससे आपको फायदा ये हो रहा है कि आपको वो 30 दिन तक वो पूरा लमसम अमाउंट आपका इंटरेस्ट बचाने में हेल्प करता है। However, what I'm trying to also say is कि क्रेडिट कार्ड को उसकी लिमिट से ज्यादा यूज ना करें, मतलब कैश विड्रॉ ना करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट्स आर सम ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। दूसरा, क्रेडिट कार्ड में कभी भी मिनिमम पेमेंट पे मत जाइए। जो भी आउटस्टैंडिंग है वो पूरे का पूरा भर दीजिए ऑन टाइम, क्योंकि अगर जैसे मैंने कहा कि अगर आपने उसमें थोड़ा पैसा बाकी रख दिया उसके ड्यू डेट के बाद भी, तब भी वो आपको इंटरेस्ट बहुत चार्ज करेगा, और फिर इवेंचुअली आप उस डेट को अगर होम लोन में ले आए तो आपका होम लोन कम होने की जगह बढ़ता जाएगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक स्टेप की बात करते हैं कि गुड डेट और बैड डेट का फर्क समझिए। लोन्स अच्छे हैं, ये एज अ मॉर्गेज ब्रोकर नहीं कह रहा, पर मैं एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट भी हूं, तो मैं उस हिसाब से भी कहता हूं। मतलब अगर होम लोन गुड डेट है तो आप उससे कैसे स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए हम आगे सीरीज में बात करेंगे कि किस तरह का डेट आपके लिए अच्छा हो सकता है। कुछ इन्वेस्टमेंट लोन्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली आपको टैक्स रिबेट्स में हेल्प कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो सेविंग्स और आपका नेटवर्थ बढ़ाने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट का एक कंसेप्ट है, वो जो हमेशा कई बार कहते हैं कि जब हम डेट लेते हैं तो दैट वर्क्स अगेंस्ट यू, पर हम आगे एक सीरीज में देखेंगे कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठा के उसी को अपने फेवर में ले सकते। तो अगर आपको लगता है कि लोन बुरे हैं, नहीं, स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल एंड आई विल शो टू यू कि हम लोन को भी किस तरह से अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर ये छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखते हैं, आपका लोन सालों पहले खत्म हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं या काफी दिनों से आपने अपना इंटरेस्ट रेट रिव्यू नहीं किया है, तो मुझे एक फ्री लोन रिव्यू के लिए कॉल करिए। मेरे नंबर और मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। याद रखिए, जितना जल्दी आप मॉर्गेज फ्री होंगे, उतना ही जल्दी आप अपने खुद के लिए वेल्थ बनाना शुरू करेंगे, and you will get that amazing feeling of being debt free. Thank you.